कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अमॉन्ग डिफरेंट स्केल्स। स्टूडेंट्स देखते हैं हमने इससे पहले जो टर्म्स डिफाइन किए थे, यानी टेम्परेचर पर हमने बात की डिटेल के साथ कि टेम्परेचर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हमने हीट और इसकी स्केल्स की इंट्रोडक्शन की। तो इसको अगर हम थोड़ा रिवाइज कर ले तो टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं एज अ पर पार्टिकल एनर्जी, यानी किसी भी आपके पास ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हर एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसको हम पर पार्टिकल एनर्जी कहते हैं। और यही पर पार्टिकल एनर्जी हमें देती है फिर टेम्परेचर उस बॉडी की। इसी तरह अगर आप स्केल्स को देखें तो स्केल्स का मतलब ये है कि हम टेम्परेचर को किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर इस लेवल पर हमारे पास 3 स्केल्स हम यूज करते हैं, जो कि हमारे पास सेंटीग्रेड, सेल्सियस भी इसको हम कहते हैं, फ़ारेनहाइट, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन, ये 3 स्केल्स हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी कन्वर्जन करते हैं कि एक स्केल फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसको आप फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो देखें, इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा एग्जांपल जो कि हमें हेल्प करेगा कन्वर्जन में, और वो है हमारे पास स्लोप हम किस तरह डिफाइन करते हैं। पहले तो आप ये ड्रॉ कर ले तो हमारे पास जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, यानी एक को हम x कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल को हम y कहते हैं। ये जब एक दूसरे को कट करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब अगर आपके पास कोई लाइन है वो बिल्कुल x के ऊपर है, यानी x के पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखें स्लोप नहीं है। स्लोप को हम डिफाइन करते हैं कि स्लोप किसको कहते हैं। अगर वो इन दोनों के दरमियान है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वो लाइन सपोज, तो अब हम कहते हैं कि इस लाइन में स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या है, ग्रेडियंट, यानी कितना चेंज आ रहा है x में और कितना चेंज आ रहा है y में। अगर बिल्कुल y x के ऊपर है तो इसमें इसका मतलब है कि सिर्फ x में चेंज आ रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम एक्चुअली यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y दोनों में कितने चेंजेस आते हैं, उसको हम स्लोप से डिफाइन करते हैं। तो अगर आपके पास एक लाइन इस तरह है सपोज, और एक लाइन है फॉर एग्जांपल u, और एक तीसरी लाइन आप ड्रॉ कर लें, u में ड्रॉ कर लेता हूं, तो अगर आप देखें इस लाइन में चेंजेस आ रही है दोनों में, x और y में, लेकिन x में ज्यादा चेंजेस आ रही है क्योंकि ये टुवर्ड्स द x है, y में कम चेंजेस आ रही है। अगर दरमियान में लाइन आप देखें तो देखिए इनमें दोनों में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप इस लाइन को देखें तो इसमें y में ज्यादा चेंजेस आ रही है, x में कम चेंजेस आ रही है। और अगर आप बिल्कुल y के पैरेलल उसको ड्रॉ कर ले, यूं ड्रॉ कर ले उसको, तो इसका मतलब ये है कि ये अनडिफाइंड चेंजेस है, यानी बहुत ज्यादा, बहुत मैक्सिमम चेंजेस है। तो स्लोप उसका मैक्सिमम होगा। तो अगर आप देखें स्लोप हमें क्या एक्चुअली शो करता है, चेंजेस शो करता है, एक्स और वाई में चेंजेस शो करता है। और वो चेंजेस हम किस तरह शो करते हैं, यानी एक्स की दोनों वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब स्टार्ट हो गए, यहाँ पर ये फिनिश करता है, सपोज 2 पॉइंट इसको कह दें, तो एक्स में कितने चेंजेस आएंगे, जो लास्ट पॉइंट है x2 माइनस उससे इनिशियल पॉइंट x1 सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये हमारे पास होगा चेंजेस इन x, जिसको हम डेल्टा x कहते हैं। इसी तरह अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास होगा y का पहला पॉइंट, ये y का दूसरा पॉइंट होगा। सो y में कितने चेंजेस आएंगे, y2 माइनस y1, जो कि इक्वल होगा डेल्टा y के। और स्लोप हम किस तरह डिफाइन करते हैं, स्लोप को हम डिफाइन करते हैं फिर यूं के जो चेंजेस y में है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एंड ये एक्चुअली हमें दोनों का रिलेशन बताता है स्लोप, कि दोनों में कितने चेंजेस आ रहे हैं एक दूसरे के लिहाज से। तो इसी को हम यूज करते हैं, इसी फार्मूले को, और हम डिराइव करते हैं कन्वर्जन का फार्मूला, जो कि हम यूं कर सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेल्सियस, यानी सेल्सियस को हम कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हम लेते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हम इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास सेल्सियस है उसको हम लेट कंसीडर करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास है जो रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। अब देखें इसके हम दो फिक्स्ड पॉइंट्स लेते हैं, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट कहें कि यानी वाटर का जो हम लेते हैं आमतौर पर, कि जिस पर वाटर फ्रीज करता है, तो वो सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो वो है 32 फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, यानी जिस पर वाटर बॉयल करता है जिस टेम्परेचर पर, वो हमारे पास सेंटीग्रेड में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप वो फ़ारेनहाइट में देखें तो इक्वल है 212 फ़ारेनहाइट।
तो यही दो फिक्स पॉइंट्स हम यूज करेंगे। एक के लिए जो लोअर फिक्स पॉइंट है उसके लिए हम यूज करते हैं x1 और जो अपर है उसके लिए यूज करते हैं x2। इसी तरह इसके लिए लोअर के लिए हम y1 यूज करते हैं और अपर के लिए y2। तो इसकी जो वैल्यू है देखें x1 यानी फ्रीजिंग पॉइंट सेंटीग्रेड पर वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमा, फिर y के लिए क्या है इसकी वो है 32 फ़ारेनहाइट, यानी इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इसी तरह अगर आप अपर पॉइंट देखें तो वो इसके लिए क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके लिए अपर पॉइंट क्या है कॉमा, इसके लिए अपर पॉइंट हमारे पास क्या है वो है 212 फ़ारेनहाइट। तो अगर देखें इसको अगर हम स्लोप से पहले इसमें चेंजेस फाइंड कर लेंगे कितने चेंजेस आते हैं तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, वही स्लोप का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। y2 की हमारे पास वैल्यू है 212 और y1 की है 32 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है 100 और x1 है 0। सो अगर आप देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास m की आ जाएगी, m विल बी इक्वल टू 212 माइनस 32, तो ये 180 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 100। या अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके तो ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसको 2 के साथ कैंसिल कर ले तो 9, इसको 2 के साथ कैंसिल कर ले तो 5, और ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। ये तो हमारे पास स्लोप आ गया। अब इसी स्लोप को हम यूज करते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो देखें अगर हम वही स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर अगेन यूज कर लें तो स्लोप हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहां से हम फ्रैक्शन को रिलीज फिनिश कर लेते हैं, तो क्या करेंगे बोथ साइड्स इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस डिनोमिनेटर से, तो ये डिनोमिनेटर वहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर ले, एक साइड m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ y2 माइनस y1 रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम x2 जो है अपर पॉइंट उसको हम एनी टेम्परेचर ले ले, यानी बॉइलिंग पॉइंट हम कंसीडर ना कर ले, एनी टेम्परेचर ले ले। इसी तरह y2 को हम भी एनी टेम्परेचर कंसीडर कर ले, यानी कोई भी टेम्परेचर, तो हम लिख लेंगे इसको x जनरली, क्योंकि अब हम कोई भी टेम्परेचर ले रहे जनरल बात कर रहे हैं, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट हम वही देते हैं x1 इंटू m स्लोप, और इसी तरह ये जनरल टेम्परेचर तो y माइनस y1। इसी तरह ये x हमारे पास एक्चुअली क्या शो करता है सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड स्केल शो करता है, तो इसकी जगह हम सिंबल लिख लेंगे उसका सेंटीग्रेड, माइनस इसकी जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0। इसी तरह हमारे पास m की वैल्यू क्या है वो है 9/5, और अगर हम ये देखें y माइनस y1 की तो y माइनस इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है 32, तो ये तो हमारे पास ये आ गया फार्मूला एक बन गया। c माइनस 0 ये तो c ही रह जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला इसका बन जाएगा 9/5 c इज इक्वल टू, सॉरी ये y की जगह हमने यहाँ पर सिंबल पुट नहीं किया, अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इसकी जो कि फ़ारेनहाइट शो कर रहा है, फ़ारेनहाइट माइनस ये आ जाएगा माइनस 32। अब देखें अगर हम फॉर एग्जांपल c फाइंड करना चाहते हैं तो बोथ साइड क्या करेंगे 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/5, इससे मल्टीप्लाई कर ले 5/9 इंटू c इज इक्वल टू, यहाँ भी यही मल्टीप्लाई कर ले 5/9 इंटू f माइनस 32, f माइनस 32। तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो c की वैल्यू है यानी जो कन्वर्जन हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएगी 5/9 इंटू f माइनस 32। ये आ जाएगी कन्वर्जन, यानी जब आप इसको f को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर किस में आएगा c में आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसमें f की वैल्यू फाइंड कर ले तो वो फिर आ जाएगा आपके पास f का आउटपुट, यानी c आप पुट करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल इसी फार्मूले से आप और भी कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी सेंटीग्रेड को आप कर सकते हैं केल्विन में, केल्विन को आप कर सकते हैं सेंटीग्रेड में। यानी ये एक्चुअली हमने एक बेसिक मेथड पढ़ लिया कि किस तरह आप एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करते हैं।